Hello dear student, today we start exercise 6.5 क्वेश्चन नंबर 24। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, ये सारे क्वेश्चन 26 तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। देखिए, सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, सबसे पहले क्या कह रहा है, कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो लीस्ट है यानी मिनिमम है। पहले तो ये भी दिखाना है कि जो कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल वो लीस्ट है यानी मिनिमम है। हमें ये प्रूफ करना है, यानी उस कर्व्ड सरफेस एरिया का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव आ रहा होगा, तभी आप उसको क्या कहोगे, उस सरफेस एरिया को मिनिमम कहोगे। क्लियर? ठीक है, एक तो ये दिखाना है। एंड गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको गिवन है, ठीक है ना, कोन का वॉल्यूम आपको दिया है, हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू, तो उसकी जो हाइट है, एल्टीट्यूड मतलब जो कोन की जो हाइट है वो बराबर होगी √2 टाइम, यानी जो हाइट होगी कोन की वो बराबर होगी √2 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस। आपने एक्चुअल में ये प्रूफ करना है। क्लियर बच्चों? ठीक है ना, एक तो आपने कर्व सरफेस एरिया को मिनिमम दिखाना है, दूसरा जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड हाइट तो होगी उसकी जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी बेस के साथ, ठीक है ना, वो हाइट तो होती है कोन की, ठीक है, जो h है वो बराबर होनी चाहिए √2 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है ना, बेस के जो रेडियस होगा बेस का उसका √2 टाइम होनी चाहिए, √2 टाइम होनी चाहिए। क्लियर? हाइट क्यों कह रहा हूं एल्टीट्यूड को, एल्टीट्यूड 90 डिग्री का एंगल बनाएगा बेस के साथ, आ गई ना बस में, तो एल्टीट्यूड हाइट ही होगी यहां पर कोन की, ठीक है, तो h इक्वल्स टू √2 r हमने प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों, हमारा एम क्या है, तो पहले हम लिख लेते हैं, लेट h बी द हाइट एंड r बी द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, ठीक है ना, कोन की जो हाइट है वो h और r जो है रेडियस है। ये एल्टीट्यूड यहां हाइट ही है, इसको आप एल्टीट्यूड भी लिख लीजिए, आ गई ना बात समझ में, h ही आपने दिखाना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है बच्चों, अब हमने एक कोन बना दिया, ठीक, ये हमने एक कोन बना दिया, ठीक, ये देखिए ये आपका डायमीटर हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब देखो A B C, इसको D नाम दे दिया, एल्टीट्यूड ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना, यानी ये लाइन परपेंडिकुलर होती है इस पर, आ गई ना बात समझ, तो ये एल्टीट्यूड तो है 90 डिग्री, ठीक, ये AD ही आपका एल्टीट्यूड है, मतलब यही कोन की हाइट है और यही एल्टीट्यूड है यहां पर, आ गई ना बात में h, तो एम क्या है और रेडियस आपने r मान रखा है, तो एम क्या है बच्चों, सबसे पहले टू प्रूव दैट h इक्वल्स टू √2r, ये कैसे प्रूफ करना है समझ में आ गया ना, जो एल्टीट्यूड है वो बराबर होगा √2 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस, √2 टाइम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। क्लियर? ठीक है ना, एक चीज तो हमने ये दिखानी है, दूसरा हमने ये दिखाना है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो मिनिमम होना चाहिए कोन का, वो हो जाएगा। हमें गिवन क्या है, गिवन है वॉल्यूम ऑफ कोन v इक्वल्स टू कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, वॉल्यूम गिवन है। अब गिवन तो कुछ है नहीं तो v ही है, अगर वॉल्यूम गिवन है तो मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, v कांस्टेंट होगा ना, गिवन कह रहा है, आ गई ना बस में, मतलब v कांस्टेंट है, तो क्या करो, ये 3 इधर गया, ये v इक्वल्स टू लिखा है ना बच्चों आपने, ठीक है, ये 3 इधर गया तो कितना हो गया 3v, ये पाई इसके अपॉन में आया 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर h। क्लियर? देखो बच्चों आर स्क्वायर h इक्वल्स टू, देखो बच्चों ये 3v अपॉन पाई कांस्टेंट है ना, 3v कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। मैं v को कांस्टेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वॉल्यूम गिवन है। अब वॉल्यूम अगर गिवन है तो वो 100 सेंटीमीटर क्यूब या 200 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे ही तो होगा ना, न्यूमेरिक में तो होगा, ठीक है ना, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो हम इसको कुछ मान लेते हैं, मान लिया k, हमने ये k इक्वल्स टू ये 3v अपॉन पाई को कितना मान लिया, k मान लिया।
अगर ये तीनों कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, तो इसको सॉल्व करके जो भी आएगा कांस्टेंट तो आएगा ना, तो हमने उसको क्या मान लिया, k मान लिया थोड़ी देर के लिए। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब देखो हमें क्योंकि r और h के बीच में रिलेशन दिखाना है, तो यहां से कोई एक वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना, कोई एक वैल्यू यहां से निकाल लो जिसकी जरूरत आपको पड़नी है। तो आर स्क्वायर देख लो, ये h इसके अपॉन में, k के अपॉन में चला गया तो k अपॉन h, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। आर एच क्यों नहीं निकाला, अगर मैं h निकालता हूं, देखिए k अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, तो h की जगह में हमने पाई आर एल होता है ना फॉर्मूला, आ गई ना बात में। फिर हमने वहां पाई आर एल, एल क्या होता है आपका, अगर ये स्लैंट हाइट है तो एल क्या होगा, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आ गई ना बस में, एच की वैल्यू रखोगे तो फिर उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ये आर स्क्वायर पहले से है तो आर की पावर 4 हो जाएगा, तो बेहतर होगा कि डायरेक्ट आर स्क्वायर की वैल्यू रखूं, सॉल्यूशन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर। हमने तो या तो आर के टर्म में निकालो या तो एच के टर्म में निकालो, क्योंकि यही रिलेशन एच और आर के टर्म में दिखाना है, मतलब न तो एच कांस्टेंट होगा ना तो आर कांस्टेंट होगा, क्योंकि रिलेशन इसी के टर्म में दिखाना है। आ गई ना बात समझ में। तो अब या तो आप आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो या तो एच की वैल्यू निकालो, क्योंकि डिफरेंशिएट आप इन्हीं दोनों में से किसी एक के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर मान लिया आपने एच में कन्वर्ट कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, अगर आर में आपने पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया तो आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर। तो कोई भी वैल्यू निकाल दो, हमने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, कोई डाउट बच्चों। आर स्क्वायर इक्वल टू ये एच इसके अपॉन में k अपॉन एच ना। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन S इक्वल टू कितना, पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा है ना, तो पाई आर एल, और L कितना होता है बच्चों, L होता है अंडररूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोनों ओर स्क्वायर करते हैं, दोनों ओर क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने में क्या होगा, अंडररूट हट जाएगा, तो एस स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो बच्चों, अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा ना इसको, क्योंकि डिफरेंशिएट तो करना है, यहां 2s, s भी बच जाएगा और फिर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s, फिर s का करोगे ds अपॉन जिसके रिस्पेक्ट में भी करना है। आ गई ना बस में, तो कुछ ना कुछ इसको मान लेते हैं, मान लिया इसको a मान लिया। देखो अगर a मैक्सिमम आएगा, ठीक है ना, या a मिनिमम आएगा, तो एस स्क्वायर भी तो मिनिमम ही आएगा। बच्चों दोनों बराबर तो हैं, अगर आपने a मिनिमम दिखा दिया तो एस स्क्वायर भी तो a के ही बराबर है, तो वो भी तो मिनिमम आ जाएगा। क्लियर। तो सॉल्यूशन सॉर्ट करने के लिए हम एस स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। क्लियर। ठीक। अब देखिए a इक्वल टू पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो कितना, k अपॉन एच, तो आर स्क्वायर रख दिया हमने k अपॉन एच, यहां पर एच स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया, आर स्क्वायर की जगह में रख दिया k अपॉन एच। क्लियर। अब देखिए बच्चों ध्यान से, a इक्वल्स टू कितना, पाई स्क्वायर k, ये देखिए ये h अंदर गया, h स्क्वायर के अपॉन में h गया, h से एक h कैंसिल, तो कितना बच गया, एक सिंगल h बच गया, ठीक है ना। ये k अपॉन h के साथ भी h गया, तो k ऊपर तो k ही रहेगा, अपॉन में h पहले से था, h और मल्टीप्लाई हो गया h स्क्वायर, ये h अंदर गया ना, h स्क्वायर के अपॉन में गया तो h से h कैंसिल, इसके साथ गया तो k अपॉन h स्क्वायर। कोई डाउट। अब देखिए बच्चों, हम इसको ये लिख सकते हैं पाई स्क्वायर k h प्लस ये ऊपर ले गए h की पावर -2 लिख सकते हैं ना, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। हमने इसी सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया को तो मिनिमम दिखाना है, तो इसी का डेरिवेटिव करेंगे हम, इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे 2 बार। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू, हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, h में ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू h 2 टाइम्स, 2 बार करते हैं, तो dA अपॉन dh। देखो पाई स्क्वायर k तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहा, h का डिफरेंशिएशन 1, बच्चों h -2 का डिफरेंशिएशन -2 आगे आ गया, k ऐसे ही रहा, h की पावर में से एक कम हो गया यानी -3। कोई डाउट। -2 में -1 करिए, -3 तो आएगा। क्लियर बच्चों। इसको हम ये लिख सकते हैं dA अपॉन dh, पाई स्क्वायर k 1 प्लस इंटू माइनस 2k h की पावर -3, ठीक है। इसको हमने मान लिया 3, इक्वेशन 3। अब एक और बार डिफरेंशिएट करो अगेन, तो अगेन डिफरेंशिएशन किया तो d2a अपॉन dh स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर k
बच्चों 1 का डिफरेंशिएशन 0, -2 के ऐसे ही रहा, ये माइनस एच क्यूब, माइनस एच की पावर -3 का क्या, -3 आगे आ गया, अब एच की पावर में से एक और कम हो गया, कितना, -4। बच्चों -3 में से -1 करो, -4 तो आएगा ना, डिफरेंशिएशन करना आता है, पावर आगे आ जाती है, वेरिएबल की पावर में से एक कम हो जाता है, तो -3 आगे आ गया, वेरिएबल की पावर में से एक कम हो गया, -3 में से -1 करो, -4 आ गया। ठीक है, तो देखिए कितना आ गया बच्चों, d2a अपॉन dh स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर के, देखो ये माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6k, ठीक है ना, h की पावर -4, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। कोई डाउट? देखो बच्चों, पाई स्क्वायर के ऐसे ही रहा, -3 -2 +6, k ऐसे ही रहा, h की पावर -4। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए बच्चों, क्योंकि हमने क्या करना है, किसको मिनिमम दिखाना है, क्वेश्चन को हम यहां से रफ कर देते हैं पहले, और ये भी मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं, आपने वीडियो को पॉज करके इतना उतार लिया होगा। बच्चों देखिए, हमें दिखाना है कर्व्ड सरफेस एरिया को मिनिमम, तो हमने dA अपॉन dH को किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 के बराबर रखना पड़ेगा। dA अपॉन dH 0 के बराबर रखिए तो क्या, दैट इंप्लाइज दैट पाई स्क्वायर के अंदर कितना बचा, 1 - 2 के, h की पावर -3 है, उसको नीचे ले गए तो h की पावर +3 हो जाएगा ना, ये -3 को बेस में ले जाओ, 2k के अपॉन में h की पावर 3 हो जाएगा। कोई डाउट? इक्वल्स टू कितना, 0। बच्चों ये पाई स्क्वायर के 0 के अपॉन में चला गया तो 0 हो जाएगा ना, पाई स्क्वायर के 0 के अपॉन में जाएगा, 0 हो गया पूरा। ठीक है, कितना बचा, 1 - 2k अपॉन h की पावर 3 इक्वल्स टू 0, ये माइनस उधर जाके प्लस में, तो 1 इक्वल्स टू 2k अपॉन h की पावर 3, ये h की पावर 3 इससे मल्टीप्लाई, 1 इंटू h की पावर 3, h की पावर 3 इक्वल्स टू कितना, 2k। दैट इंप्लाइज दैट, बच्चों यहां से क्यूब हटा, यहां क्यूब रूट लग जाएगा, यानी h इक्वल्स टू कितना आ गया, 2k की पावर 1/3। ये किसकी वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई। अब देखो h पॉजिटिव आ रहा है ना, तो ये देखो तो बच्चों, अगर h पॉजिटिव आ रहा है तो हम h की वैल्यू यहां रखेंगे तो ये भी तो पॉजिटिव आएगा, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, h भी पॉजिटिव है तो ये भी प्लस में आएगा, यानी ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। मतलब d2a अपॉन dh स्क्वायर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, यानी जो a है वो मिनिमम है। अगर a मिनिमम है, यही तो a s स्क्वायर के बराबर है, यानी s स्क्वायर भी मिनिमम है, यानी s भी मिनिमम है। तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है कोन का वो मिनिमम होगा। क्लियर? प्रूव हो गया ना इतना? तो अब देखिए बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को पॉज करके इतना उतार लिया होगा, नहीं उतारा है तो बच्चों सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इतना उतार लें। अब देखिए, यहां से हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक। अब ध्यान से समझिए बच्चों, एट h इक्वल्स टू 2k की होल पावर 1/3 d2a अपॉन dh स्क्वायर, इसको देखिए, पाई स्क्वायर के ऐसे ही रहा, 6k ऐसे ही रहा, ये h की पावर 4 अपॉन में चला गया ना, अपॉन में h की पावर 4 हो जाएगा, h की जगह में इतना रख दिया, 2k की पावर 1/3, फिर उसकी होल पावर 4 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि h की पावर -4 है, नीचे चला गया, h की पावर 4 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसा, तो h की पावर 4, h की जगह में मैंने 2k की पावर 1/3 लिख दिया, उसकी होल पावर 4 है, यानी ये जो भी वैल्यू आ रही है वो 0 से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, यानी एट h इक्वल्स टू 2k की पावर 1/3। अब देखो, अगर ये d2a अपॉन dh स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, यानी a मिनिमम है, अगर a मिनिमम है, a ही s स्क्वायर के बराबर है, तो s स्क्वायर मिनिमम है, अगर s स्क्वायर मिनिमम है तो s भी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो सीधे लिख लीजिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज मिनिमम, ये क्या होगा, मिनिमम होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी, r स्क्वायर इक्वल्स टू k अपॉन h, ठीक है, तो k ऐसे ही रहने दिया, h की वैल्यू कितनी है, 2k की होल पावर 1/3। अब आंसर आ जाएगा, देखिए बच्चों, h की वैल्यू इतनी है ना, इक्वेशन 1 यही थी, h की वैल्यू इतनी है, 2k की होल पावर 1/3, देखो अपॉन में बेस में क्या है 2k, ऊपर क्या है केवल k,
तो ऊपर अगर 2k बना दोगे, k के साथ 2 मल्टीप्लाई में ला दोगे तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा ना। इसको ऊपर ले जाएंगे, दोनों का बेस सेम होगा तो मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाएंगी। तो इसका बेस भी क्या बनाओ, 2k बनाओ। तो क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी। तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2k हो गया और 2 से डिवाइड किया तो अपॉन में 2k की पावर 1/3 के बाहर में 2 आ गया। इसके बारे में 2 था नहीं था ना, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, इतना ही तो आएगा। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसको हम कहां ले गए, ऊपर आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2k अपॉन में 2 है, ये इसको ऊपर ले गए तो 2k की पावर -1/3। क्लियर, ठीक है ना। 2k ऊपर 2k की पावर 1 है, इसको ऊपर ले गए 2k की पावर -1/3। देखो दोनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाएंगी। तो 2k की होल पावर, बच्चों ये 1 प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 1 में से 1/3 माइनस कर दो, 3 1 जा 3, 3 - 1 2/3। तो सॉल्व करके कितना आ गया, 2k की पावर 2/3। क्लियर। अपॉन में कितना है 2, अपॉन में कितना है बच्चों 2। अब देखिए आंसर आ गया, मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए आर स्क्वायर, ये 2 इधर चला गया तो कितना हो गया 2r स्क्वायर इक्वल्स टू 2k की पावर, इसको क्या लिख सकता हूं 2k की होल पावर 1/3 उसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना इसको। 2k की होल पावर 2/3 को ये लिख सकता हूं। बच्चों पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2k की होल पावर 1/3 है, उसके ऊपर पावर है तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 2 इंटू 1/3 2/3 यही आ जाएगा ना, इसको लिख सकते हैं ना ऐसा। अब देखिए 2r स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ध्यान से समझिए बच्चों, ठीक है। ये 2k की होल पावर 1/3 आपने क्या माना है h, तो इसकी जगह में h रख दिया और उसका क्या है स्क्वायर, तो h स्क्वायर, क्योंकि h इक्वल्स टू 2k की होल पावर 1/3 है। देखो बच्चों स्क्वायर रूट हटाओ, ठीक है, सॉरी स्क्वायर हटाओ तो दोनों ओर स्क्वायर रूट लगेगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड। बच्चों h स्क्वायर का स्क्वायर रूट h हो गया, 2 का स्क्वायर रूट √2 हो गया और r स्क्वायर का स्क्वायर रूट r हो गया। यही आपने प्रूफ करना था। प्लस माइनस में केवल प्लस को लिया, माइनस को नहीं, क्यों, क्योंकि हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है और न तो रेडियस नेगेटिव हो सकती है, तब केवल पॉजिटिव वैल्यू हमने ली। समझ में आ गया ना बच्चों, ठीक है। देखो कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करना, इसलिए इतना लंबा पहुंचा है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझाया है, ठीक है ना। कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, यहां से 2 पर मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, दोनों का बेस सेम बन गया तो मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाएंगी। इसको हमने 2k की होल पावर 1/3 की होल स्क्वायर लिख दिया, इसकी वैल्यू h है तो h स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट ले लिया तो आंसर आ गया। क्वेश्चन शुरू में दिया क्या था, क्वेश्चन आपको यह दिया था कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसको तो आपने मिनिमम दिखाना है और वॉल्यूम गिवन है। अगर वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr²h, तो हम v भी कांस्टेंट है 3 ले गए, 3v भी कांस्टेंट आया, अपॉन में पाई ले गए वो भी कांस्टेंट आया, तो उसको हमने k मान लिया। उतना लंबा सॉल्व करने से अच्छा k मान लिया, ठीक है। तो वहां से हमने r² निकाल दिया k/h, लास्ट में k में कोई फर्क तो ना पड़ रहा है, k तो हट जा रहा है ना। अब देखो अगर मैं k की जगह में 3v/π रखता तो सॉल्यूशन में दिक्कत आती, तो उसको शॉर्ट मान लिया k, ठीक है। अब देखिए बच्चों फिर क्या किया, r² निकाल दिया k/h। अब आपने प्रूफ करना था कि क्या कर्व्ड सरफेस एरिया मिनिमम है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया πrl वाला फॉर्मूला लगाया, r l की वैल्यू हमें मालूम है, स्लैंट हाइट इक्वल्स टू h² प्लस r², तो हमने स्क्वायर कर दिया। अब s² लेके सॉल्व करते टफ होता, तो s² को a मान लिया, ठीक है, ये हमारा बन गया। हमने इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया, dA/dh को 0 के बराबर रख के h की वैल्यू निकाल दी। h की इस वैल्यू में हम देख रहे हैं d2a/dh² पॉजिटिव आ रहा है, मतलब a मिनिमम है, a मिनिमम है तो a ही तो s² के बराबर है, s² भी मिनिमम है, अगर s² मिनिमम है तो s भी तो मिनिमम होगा, तो प्रूफ हो गया s क्या है मिनिमम है, ठीक है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज मिनिमम। अब देखो इक्वेशन 1 से हमने r² और h के बीच में रिलेशन निकाल दिया, h इक्वल्स टू √2r। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए
क्या कह रहा है? सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। देखो क्या कह रहा है, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल। अब सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है? देखो ये एक कोन है, ठीक, ये कोन की हाइट है और ये उसका रेडियस है और ये स्लैंट हाइट है। तो ये पूरा एंगल वर्टिकल एंगल हुआ, ये पूरा एंगल क्या हुआ? वर्टिकल एंगल। यहां सेमी वर्टिकल एंगल कह रहा है तो आधा, तो इतना, इसको हमने क्या मान लिया बच्चों? थीटा मान लिया। क्लियर? ध्यान से समझिएगा, ये पूरा एंगल क्या हुआ? वर्टिकल एंगल। तो इतना, ये आधा एंगल क्या हो गया? सेमी वर्टिकल एंगल। इसको हमने यहां पर क्या मान लिया? थीटा मान लिया। क्लियर? अब ये क्या पूछ रहा है, जो हमने ये दिखाना है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है कोन का, जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, और हमने दूसरी चीज ये दिखानी है कि जो कोन का वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है, ठीक, एंड गिवन स्लैंट हाइट, और आपको स्लैंट हाइट भी दिया हुआ है इस tan इनवर्स √2। हमने ये दिखाना है कि उसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो कितना आएगा? tan इनवर्स √2 आएगा। हमें दिखाना है कि जो कोन का सेमी वर्टिकल एंगल है थीटा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? tan इनवर्स √2 आएगी। देखो, लेट h be the height, r be the radius, l be the slant height, and theta be the vertical semi vertical एंगल ऑफ कोन। जो जो गिवन है सबसे पहले वो लिख दिया। h हाइट है, r रेडियस है, l स्लैंट हाइट है, और थीटा क्या है? सेमी वर्टिकल एंगल है, किसका? इस कोन का। क्लियर बच्चों? आपका एम क्या है? आपका एम है टू प्रूव दैट थीटा इक्वल्स टू जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो कितना होना चाहिए? tan इनवर्स √2 आना चाहिए। मतलब हमें tan थीटा निकालना है, मेनली हमें tan थीटा निकालना है, फिर हम tan को उस साइड ले जाएंगे, वो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? हमने पढ़े हैं ना आपका 5th चैप्टर में ऐसा, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमने ये प्रूफ करना है, मेनली हमने tan थीटा की वैल्यू निकालनी, ठीक है। अब हमें पता है ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अमूमन किस में लगता है? जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें यूज करते हैं। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला आपको मालूम है ना, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। बस इस फॉर्मूले का यहां पर यूज करना है, और इस फॉर्मूले में किसकी वैल्यू निकालनी है? tan की। tan थीटा साइन कॉस tan, तो tan तीसरा वाला p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर बच्चों? अब देखिए, इतना आ गया ना, ठीक। अब हमने क्या करना है, समझ में आ गया? तो अब हमने वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन। बच्चों, जो वॉल्यूम होता है कोन का v इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब क्योंकि यहां स्लैंट हाइट गिवन है, यानी आपने इस r या h में से किसी एक को किस में कन्वर्ट करना होगा? l में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि स्लैंट हाइट दी हुई है, ठीक है। तो हमें पता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ज्यादा इजी किसकी वैल्यू निकालना है? आर स्क्वायर की, क्योंकि बच्चों आर स्क्वायर सीधे इधर, ये एच स्क्वायर इधर आ गया, कोई अंडर नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? ये एच स्क्वायर इधर आ गया, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब देखिए, तो v इक्वल्स टू कितना? 1/3 पाई, आर स्क्वायर की जगह में आ गया एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू कितना? h। 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस एच स्क्वायर इंटू एच कितना? h³। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। क्लियर? अब इसको डिफरेंशिएट करिए किसके रिस्पेक्ट में? h के रिस्पेक्ट में, क्योंकि स्लैंट हाइट तो गिवन है, अगर स्लैंट हाइट दिया होगा तो वो कहीं ना कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो आप किसके रिस्पेक्ट में करिए? h के रिस्पेक्ट में करिए। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू h 2 टाइम्स, 2 बार करेंगे, ठीक है। dv अपॉन डी एच 1/3 पाई
बच्चों एल स्क्वायर ऐसे ही रहा, एच का डिफरेंशिएशन 1, एच क्यूब का कितना 3h स्क्वायर, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं dv अपॉन डी एच इक्वल टू 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब दोबारा डिफरेंशिएट करो अगेन, अब क्या हो जाएगा d2v अपॉन डी एच स्क्वायर, अभी dv अपॉन डी एच था, अब क्या हो जाएगा d2v अपॉन डी एच स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू कितना 1/3 पाई। बच्चों ये L कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 3 ऐसे ही रहा, h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2h। क्लियर, अब देखो d2v अपॉन डी एच स्क्वायर 1/3 पाई, यहां पर कितना -6h, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 से ये कितने बार कैंसिल, 2 बार कैंसिल हुआ ना, 3 2 6, तो कितना लिख सकते हैं -2 पाई h, यानी कितना आ गया -2 पाई h। क्योंकि आपको पता होना चाहिए हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती, इसका मतलब है हाइट 0 से बड़ी आएगी, पाई पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है और बाहर से नेगेटिव का साइन है, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से छोटी आएगी, यानी वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए, अब ध्यान से इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। देखो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, पुट, अब फॉर्मेलिटी तो करनी ही हुई, हाइट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हाइट निकालेंगे तभी यहां से r निकलेगा और तभी आप tan थीटा की वैल्यू भी निकाल पाओगे। क्यों, अभी पता चल जाएगा। dv अपॉन डी एच रखिए 0 के बराबर, 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये देखो पाई अपॉन 3, ये 3 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 0, पाई 0 के साथ डिवाइड में गया 0 अपॉन पाई, तो वो भी 0, तो बचा कितना एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0, ये उधर गया, एल स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर, एच स्क्वायर के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में। क्लियर, देखो दोनों ओर स्क्वायर रूट लो, तो एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट h हो गया इक्वल टू एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट l हो गया और 3 का स्क्वायर रूट √3 हो गया। क्लियर बच्चों, ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, या छोड़ो इक्वेशन माननी ही नहीं, h की वैल्यू निकल गई ना, L अपॉन √3, प्लस माइनस क्यों नहीं निकला, क्योंकि हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो केवल प्लस में निकलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। देखो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं वीडियो को पॉज करके आपने इतना उतार लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन को और यहां तक जो मैंने लिखा है इसको रफ कर देता हूं। देखिए बच्चों, एट h इक्वल्स टू L अपॉन √3, d2v अपॉन डी एच स्क्वायर इक्वल्स टू -2 पाई, h की जगह में L अपॉन √3, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी होगी, क्योंकि L भी तो स्लेंट हाइट है, वो भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 से बड़ी ही होगी, तो ये वैल्यू हमेशा 0 से क्या आएगी, बड़ी आएगी, और स्लेंट हाइट 0 भी नहीं हो सकती, 0 से बड़ी ही आएगी। क्लियर, तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी आएगी, सॉरी 0 से बड़ी नहीं, 0 से छोटी, क्योंकि 2 पॉजिटिव है, पाई पॉजिटिव है, L अपॉन √3 पॉजिटिव है, लेकिन बाहर से नेगेटिव का साइन है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से छोटी आएगी। मैं ये माइनस को ध्यान नहीं दिया, ध्यान रखना, माइनस भी है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, लेकिन बाहर से नेगेटिव, तो प्लस इंटू माइनस कितना, माइनस, तो जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से छोटी आएगी। और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है अगर d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकेंड डेरिवेटिव अगर 0 से छोटा आता है x की किसी वैल्यू पर, ठीक है, इसका मतलब है वो वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होती है। क्लियर, यहां पर d2v अपॉन डी एच स्क्वायर 0 से छोटा आ रहा है, यानी क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मतलब है एट एल इक्वल h इक्वल्स टू L अपॉन √3, वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। क्लियर बच्चों, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से r की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, क्यों निकाल रहे हैं r की वैल्यू अभी पता चल जाएगा। आप वैसे पहले उस चीज को समझ भी सकते हैं, लेकिन r की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, मैं इसलिए निकाल दे रहा हूं, बाकी क्यों पड़ेगी वो इसके थोड़ी देर बाद बताता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो r स्क्वायर इक्वल टू, यानी h की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, पुट h इक्वल्स टू L अपॉन √3 इन इक्वेशन 1। देखो r स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, देखो ध्यान से बच्चों, L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, h स्क्वायर कितना आया, L स्क्वायर अपॉन 3,
तो बच्चों आर स्क्वायर इक्वल टू इसके अपॉन में 1 है, ये 3 इधर मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना आ जाएगा 3 इंटू एल, 3l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया 3 आ गया, ठीक। अब देखिए, अब यहां पर ध्यान से समझिए बच्चों, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना 3l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 2l स्क्वायर अपॉन 3, यानी आर इक्वल टू कितना, यहां से स्क्वायर हटा यहां स्क्वायर रूट लगाना, तो 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2, एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट एल और 3 का स्क्वायर रूट अंडर 3। देखो यहां पर जगह नहीं हो रही है, तो अब मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां पर वैल्यू को लिख देता हूं। देखिए एल इक्वल्स जो आपकी वैल्यू निकली है आर इक्वल्स टू कितना होगा, देखो आर स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट लगा तो 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2, एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट एल अपॉन बच्चों 3 का स्क्वायर रूट अंडर 3। तो आर की वैल्यू भी मिल गई और किसकी वैल्यू भी मिल गई, एच की वैल्यू भी मिल गई। अब देखिए हमने वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना था कोन का, वो भी दिखा दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं वीडियो को पॉज करके आपने इतना उतार लिया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब जो हमारा मेन प्रूफ है वो ये है कि वर्टिकल एंगल को जो थीटा की वैल्यू है वो tan इनवर्स √2 लाना है। मतलब इन ट्राइंगल ए, इसको नाम दे देते हैं डी, ACD, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल में से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा निकालना होगा, क्योंकि tan इनवर्स √2 निकालना है ना, तो tan थीटा निकालना होगा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों एंगल थीटा ये है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, मतलब ये वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, तो यहां क्या आ गया CD। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड ये है ना, ये हाइपोटीनस होती है, क्लियर। अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटीनस है, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, बेस हो जाएगी, क्लियर। तो बेस क्या हो गया आपका AD। कोई डाउट, देखो थीटा ये बन रहा है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये 90 है तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटीनस, तो अगर ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटीनस तो ये अपने आप बेस हो गई, क्लियर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो CD अपॉन AD। देखो ये परपेंडिकुलर CD और ये AD क्या हो गया बेस। ये CD क्या है R और ये AD क्या है H, तो क्या आ गया R अपॉन H, इसलिए निकाला R और H, समझ में आ गया ना। अब देखिए tan थीटा इक्वल्स टू R की वैल्यू कितनी आई √2 L अपॉन √3, इतनी तो आई ना बच्चों, ठीक है ना, √2 L अपॉन √3 अपॉन में क्या है H की वैल्यू क्या आई L अपॉन √3। देखो L अपॉन √3 से L अपॉन √3 कैंसिल, पूरा कैंसिल हो गया ना, तो बचा कितना tan थीटा इक्वल्स टू √2, यही तो बचा, क्योंकि L अपॉन √3 से L अपॉन √3 कैंसिल, कितना बचा √2। अब देखिए बच्चों ये tan उधर गया, tan उधर जाके tan इनवर्स हो जाता है, आ गई ना बस में, ये मैंने बता रखा है। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √2, यही आपने दिखाना था। कोई प्रॉब्लम बच्चों, आ गई ना बात में। देखो ये थीटा है, ये tan उधर जाके tan इनवर्स, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √2, यही आपने दिखाना था। कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन में कह रहा था कि स्लैंट हाइट गिवन है और वर्टिकल एंगल को इतना दिखाना है और वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, क्योंकि स्लैंट हाइट दिया है तो r और h में से किसी को l में बदलना होगा, तो L स्क्वायर इक्वल टू होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और इजी होगा r स्क्वायर को बदलना, तो हमने r स्क्वायर को बदल दिया, क्योंकि L तो गिवन है वो कांस्टेंट है, तो हमने h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है ना, dv अपॉन dh और d2v अपॉन ds2 निकाल दिया। हमने dv अपॉन dh को 0 के बराबर रख के h की वैल्यू निकाल दी। हमने देखा कि h की इस वैल्यू पर जो सेकंड डेरिवेटिव है वो 0 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, यही दिखाना था। अब हमने h की ये वैल्यू कहाँ रख दी, इक्वेशन 1 में रख दी, वहां से r की वैल्यू निकाल दी। फिर हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा की वैल्यू निकालकर वो CD अपॉन AD यानी R अपॉन H आ रहा था, R और H की वैल्यू रखी, हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट? डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो बच गए हैं इस एक्सरसाइज के, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही है, ये दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा।